हृदय से आभारी कि आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। थैंक यू। लेकिन पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं तो आप किसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है। क्योंकि हम जब से बड़े हुए तो हमें रोज सुबह उठकर यही माता पिता के द्वारा नसीहत दी जाती थी कि अगर आगे बढ़ना है तो सुबह अखबार पढ़ा करो। तो अखबार पढ़ने की आदत डालो। उस बच्चे को होनहार कहा जाता है, उस बच्चे को अच्छा कहा जाता है जो सुबह उठ के अखबार पढ़ता है। जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रही थी तब भी हमसे दो ही चीज़ें बोली जाती थी कि आप अखबार पढ़ो और न्यूज़ देखना पड़ो। तो आप समझ सकते हैं कि आम जीवन में अगर हम बात करें तो अखबार का, पत्रकारिता का, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना गहरा एक छाप होती है आम जीवन में। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, मान लीजिए छोटी बड़ी हमारी उपलब्धि होती है, तो सबसे पहले हम क्या उम्मीद करते हैं कि अगले दिन अखबार में हमारा नाम आएगा तो हम 4 लोगों को वो क्लिपिंग दिखाते हैं, वो हमेशा कट करके सहेज करके रखते हैं। ये सब मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आप सभी को बहुत गौरवान्वित होना चाहिए कि आप एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी नेताओं की चापलूसी या अधिकारी की किसी की चापलूसी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपन लोगों को काम करना चाहिए। और मैं इस संगठन के मुखिया जो हमारे भूपेंद्र जी ऊपर यहाँ मौजूद है, उन्होंने इस संगठन को किस तरह से खड़ा किया है। संगठन तो राजस्थान में और भी बहुत है, श्रमजीवी है, चार है, लेकिन इन्होंने इस संगठन को किस तरह से खड़ा किया मैं जानता हूं। बहुत मेहनत किया इन्होंने। और जिले में हमारे विक्रम सिंह जी ने जो इकाई 2 बार ये जिला स्तरीय सम्मेलन भी किया है, ये क्यों किए हैं? हम लोगों को किए हैं कि हम लोग एकता रहें, संगठित रहें। और हमारे कुछ छूट या कोई डर ऐसे हैं तो इस संगठन के माध्यम से अपन उसको एक जिला स्तर से नहीं लेकर प्रदेश स्तर तक हम उठा सकते हैं। मैंने तो शुरुआत में मैं 4 का जिला अध्यक्ष भी यहाँ रहा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कहा कि आज दिन तक इस तरह से पूरे जिले में सभी पत्रकारों को संगठित करने में जो विक्रम सिंह जी ने काम किया है वो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सजग होकर के अपना कार्य कर रहा है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारे अतिथि पहली बार आए लोगों से रूबरू हुए हैं। मैं आय चौधरी का एक संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूँगा। अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को हमने इसका 74वां स्थापना दिवस जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया था। आप सभी वहाँ उपस्थित थे। देश के 24 राज्यों में तकरीबन 42,000 से भी अधिक पत्रकार इस संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। राजस्थान प्रदेश के समस्त 33 जिलों में और 299 उपखंड पर इसकी इकाइयां गठित हैं और पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर के संगठन है। मंच पर विराजमान हमारे मेरे पिता तुल्य दिलीप सिंह जी महाराज साहब, आपके पत्रकार वरिष्ठ पदाधिकारी जी ब्रह्मा कुमारी से पधारे हुए हैं एवं मेरे सामने समस्त इस सम्मेलन में इस संवाद के जिले के पत्रकार बंधुओं, आप सबसे सर्वप्रथम तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतना लेट हो गया, मैं आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, आप समस्त लोग जो यहाँ पर सम्मानित हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो भी चुनाव हुए 2023 के, उसमें हमारे रेडर के जो महेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं, सबने बिल्कुल जो क्षेत्र में हो रहा था इस प्रकार की अच्छी खबरें छापी, उसके लिए आप समस्त लोगों का
मेरी आत्मा से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि इन्होंने निष्पक्ष खबरें छापी विधानसभा के अंदर और मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नवा आगंतुक मेहमान मोतीराम जी, राठौर साहब, कोमल भाई साहब, दिलीप सिंह जी साहब, जिला अध्यक्ष महोदय और समस्त पत्रकार बंधुओं, संगठन ये शक्ति है और इस संगठन के प्रणेताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इस संगठन की मजबूती के लिए सभी सदस्यों से आग्रह। जिले में इस संगठन की सक्रियता गांव गाड़ी तक पहुंची है, ये आप सबकी बदौलत हो पाया है। इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं एक बार आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां बड़ी निडरता, निर्भीकता और सम्मानीयता के साथ में दे रहे। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एडीएम साहब, सीएमएसओ साहब और आज के हमारे मुख्य खास मेहमान उपेंद्र सिंह जी राठौर साहब, विक्रम सिंह जी कन्नौज साहब, गहलोत साहब और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं भाइयों। अब पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई, आदिकाल से क्या क्या दुख झेले उन्होंने और आज की स्थिति में कहाँ पहुंचे हम, उसमें भी हम चर्चा करें तो ठीक है। बताते हैं कि सबसे पहले नारद जी आपके पत्रकार हुए जो सच्ची बात हर देवता को कहते थे। फिर तो ये मध्यकाल में देवपुत्र सारण, पुरोहित, ब्राह्मण, राव ये लोग हुए जो शासक को खरी खरी बात कहते थे। और कई उदाहरण ऐसे हैं कि जब भी शासक विदेशी ताकतों से मिलने के लिए, दिल्ली की सल्तनत से मिलने के लिए कोशिश की तो इन देवी पुत्रों ने ऐसे ऐसे मुहावरे और ऐसे ऐसे छंद कह के उनको दिल्ली से लौटाया वापस। और इस हिंदुत्व की अगर रक्षा की है तो इन्होंने की है, इन पत्रकारों ने की है। आज की स्थिति में जो पत्रकारों की बात है, मैंने लॉ जयपुर से किया, वहां प्रेस क्लब है, अच्छे मित्र भी हैं मेरे। मैं सीधे सीधे इस बात पे आता हूँ, प्रेस क्लब में जो सत्ता के बीच में रहते हैं, सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं, वहां कई योजनाएं इन पत्रकार बंधुओं के लिए हाउसिंग बोर्ड में या अन्य व्यवस्था होती है। लेकिन देखते हैं कि हमारे जो गांवों में बैठे हैं, जो तादाद में कम है, आज भी देख लो बहुत तादाद में कम है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी कमी हुआ करती है, जो ये आपकी क्वालिटी। तो इनके लिए भी ग्राम पंचायत लेवल पे जिला ये परिषदों में हाउस के लिए और अन्य फैसिलिटी भी देनी जरूरी होती है। और जो स्थिति आज की है, हमारे, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष किया। तो इन पत्रकारों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं कई पढ़े लिखे जो राजनेता हैं वो मानहानि का जैसे लगा देते हैं और लगे भी हैं, और वो कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लिखा है, इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध लिखा है कि भी इसमें सुधार किया जाए, लेकिन वो उनको व्यक्तिगत ले लेते हैं। दोस्तों, आप वो ताकत है
तो आपने जैसे जेपी आंदोलन में एक साधारण से व्यक्ति ने राज पलट दिया था, आप भी वो हैं। अगर कुशासन रहा है किसी राज का तो आपने भी अपने कलम से सच्ची बात लिख के इन राज को भी हटाया है। कि लोगों को जो गांव में कहते साहब गडरिया, उसको मालूम नहीं है कि राज की व्यवस्था क्या है और कैसे शोषण हो रहा है और किस तरीके से हमें लूटा जा रहा है। वो सारी बातें आपकी कलम से निकलती है। मैं मानते हैं कि ये प्रिंट मीडिया कुछ कम हुआ है, लेकिन नहीं, आज की जो सत्यता प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक में उसमें तो है, लेकिन इसमें भी ज्यादातर अखबार में जो फैक्ट आता है वो सबसे उत्तम होता है और सही होता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः इस कम लेकिन क्वालिटी को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और सबसे अच्छी चीज इसमें मैंने ये देखी है, मैं समूह में आप लोगों को जुड़ा कि जब कभी अच्छी चीजों के लिए आवाज उठानी होती है तो सब लोग एक मत होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अगर कहीं गलत चीज है तो सब लोग उस पर असहमति भी जताते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, किसी भी संगठन को मजबूत रखती है। मित्रों, हम दीपक हैं। दीपक हमेशा अंधेरा दूर करता है, अंधेरा लाता नहीं। और दीपक की जो कीमत हर परिवार में, हर घर में, हर जगह है, उसी तरह की कीमत हम पत्रकारों की है। चाहे ग्रामीण अंचल का हो, चाहे मेट्रो शहर का हो, चाहे एडिटोरियल पे बैठता हो, चाहे गाँव की रिपोर्टिंग करता हो। मित्रों, उस दीपक की कीमत बनाए रखना यही हमारा सबसे बड़ा पेशा है। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इसको और प्रज्वलित किए रहना ये बहुत जरूरत है। विधायक साहब, पुलिस साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राठौर साहब, दिलीप सिंह मैदानी साहब, कोमल भाई और मेरे सामने विराजमान मेरे सभी साथी, वरिष्ठ लोग भी हैं और मेरे युवा साथी भी हैं। आप लोगों ने एक छोटे से निवेदन में जिस प्रकार से अपनी उत्सुकता दिखाई और आप सब लोग यहाँ पे पधारे, विशेष करके हमारे एमएलए साहब, हमारे यहाँ के सिरोही के जो एसपी साहब है, अभी वो निकल गए यहाँ से, लेकिन वो भी पधारे थे। एसपी साहब, एडीएम साहब, सीएमएसओ साहब, जो भी पधारे, अध्यक्ष पधारे, सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जब भी भविष्य में कभी भी पत्रकारों के संबंध में कोई भी बात होगी तो आप हमारी बात को विधानसभा में रखेंगे। और पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून है, उस पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हमारे पत्रकारों की लड़ाई अब आपको लड़नी है और विधानसभा में हमारे पत्रकारों का जो बिल है वो पास करवाना है। यही हम आशा करते हैं और आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग पधारे। और इसी प्रकार से जब आप पधारते हो तभी एक हौसला बढ़ता है संगठन को चलाने का भी और संगठन के अंदर काम करने का भी तभी मजा आता है जब सब जो सदस्य है संगठन के वो खुद अपने आप को अध्यक्ष मान करके काम करते हैं। जिस प्रकार से सिरोही जिले की टीम काम कर रही है, हर मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं आपका खाली चेहरा रखा है, लेकिन सब अध्यक्ष हैं आप और आपको सबको खुद का संगठन समझ करके इस संगठन के लिए काम करना है।